हेलो एंड वेलकम टू एक्सपोनेंशियल करियर इंस्टीट्यूट। सो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नर्स्ट इक्वेशन। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर क्लैरिटी एंड टू यूज ए नर्स्ट इक्वेशन इफेक्टिवली टू सॉल्व numerical problems based on nurst equation of any examination, be it NEET, JEE, JEE Mains, JEE, BIT-SAT. So I have divided nurst equation into certain subtopics. After studying all those subtopics, we would be able to solve any question based on nurst equation. So अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो फॉर श्योर आप नर्स्ट इक्वेशन के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, और वो चाहे कोई भी एग्जामिनेशन का हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जो पहला सब टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन का वो है यूज़ एंड स्टेप टू यूज़. दैट मीन्स वेयर टू यूज़ नर्स्ट इक्वेशन एंड हाउ टू यूज़ नर्स्ट इक्वेशन. तो नर्स्ट इक्वेशन इज़ यूज टू कैलकुलेट नॉन standard EMF of a cell. So it is used to calculate non-standard EMF of a cell and non-standard electrode potential. So as we know, EMF is of two types. At standard condition, EMF is E naught cell, which is calculated by E naught cathode minus E naught anode. And here we have to use only standard reduction potential values. And the second one is at non-standard condition, that is E cell, which is calculated by using Nernst equation. So basically Nernst equation is used to calculate non-standard EMF of a cell, and we know that EMF of cell is of two types. At a standard condition is E naught cell, which is calculated by subtracting E naught of cathode minus E naught of anode, and here we have to use only standard reduction potential values. At non-standard condition it is E cell, which is calculated using Nernst equation. And the second topic over here is electrode potential. And we know that electrode potential is again of two types. One is your oxidation potential, and the other one is reduction potential. Oxidation potential is represented by as oxidation E M solid changes to Mn plus aqueous, and reduction potential is represented by E Mn plus aqueous changes to M solid. So basically Nernst equation is used to calculate a non-standard EMF of a cell and non-standard electrode potential. So after seeing all these things, now we would move on to the formula. That is, we would be looking for the formula of a Nernst equation. So हम लोग को इसमें सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, एंड हाउ टू यूज़ दैट फॉर्मूला मीन्स वो इसमें क्या क्या टर्म है और सारे टर्म्स का क्या क्या मीनिंग होता है, और उसके बाद जितने भी डिफरेंट वैराइटीज़ के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोगों को करने आना चाहिए. सो द फार्मूला ऑफ नर्स्ट इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू यूज़ ओवर हियर इज टू फार्मूला. फर्स्ट वन इज E cell is equals to E naught cell minus RT upon NF ln Q. तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला में डिफरेंट जो भी यूज़ है टर्म्स, उस सारे टर्म्स का मीनिंग जान लेंगे. एंड बिफोर दैट हम लोग एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज़ इफ़
if the temperature is 25 degrees Celsius, which is 298 Kelvin, Faraday constant is 96500 Coulomb, and R is 8.314 Joule per Kelvin per mole. अगर ये सारा वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो द इक्वेशन बिकम्स ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू. अब ये फार्मूला आ गया. अब ये दोनों ही फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही फार्मूला से क्वेश्चन आते हैं. सो आपको ये भी याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए. अब ये दो फार्मूला यूज़ हो गया है, तो इसमें जो टर्म्स है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. किस टर्म्स का मतलब क्या है. यहाँ पे ई सेल क्या है, ये आपका नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है. अब यहाँ पे ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, तो ई नॉट सेल निकलेगा आपका ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, और ये है यहाँ पे यूज़ करना है एसआरपी वैल्यूज़ ओनली. ये हो गया आपका. अब ये होने के बाद यहाँ पे एन क्या है, एन है आपका एन फैक्टर ऑफ द रिएक्शन, जो कि विच इज़ गिवन पर मोल. एन फैक्टर जब एन फैक्टर और रिएक्शन का जब भी डिफाइन होता है वो पर मोल डिफाइन होता है. तो यहाँ से एन फैक्टर क्या, एन होगा आपका एन फैक्टर, और वो क्या होता है, ये होता है नेट इलेक्ट्रॉन्स exchanged divided by mole. So n is n factor of the reaction which is given per mole, that is net electron exchange per mole. And after then we have E cell हो गया, E नॉट सेल हो गया, ये तो नंबर है, ये n फैक्टर हो गया. अब Q होता है आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट. ये होता है आपका, इसका सिंपल टर्म में होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्री. यहाँ पे प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड का एक्टिव मास को 1 माना गया है. सो बेसिकली जो फॉर्मूला हम लोग नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे वो होगा आपका ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू. और इसमें अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ 298 केल्विन और फैराडे 96500 कूलम और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और रियल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बन जाए, ये हो जाएगा ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू. अब ये जो फॉर्मूला है इसमें डिफरेंट टर्म्स है. एक तो है ई सेल, ये क्या आपका नॉन स्टैंडर्ड ई एम एफ ऑफ द सेल, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ई एम एफ ऑफ द सेल विच इज़ गिवन बाय ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड. और यहाँ पे ओनली एसआरपी वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं. और यहाँ पे एन क्या है, एन है एन फैक्टर ऑफ द रिएक्शन विच इज़ कैलकुलेटेड पर मोल. सो वी कैन से दैट एन इक्वल्स टू नेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज डिवाइडेड बाई पर मोल ऑफ द सब्सटेंस. क्यू है आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट है. और क्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, सो बेसिकली क्यू इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्री डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्री. और प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है. अब एन हो गया, एन होता है एन फैक्टर ऑफ द रिएक्शन विच इज़ गिवन पर मोल हो गया, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन द रिएक्शन पर मोल. तो इसके साथ ही हम लोग हमारा जो पहला टॉपिक था यूज़ हो गया है. अब दूसरा टॉपिक है जो आपका इसी का सब टॉपिक है स्टेप टू यूज़. अब इसको हम लोग इसको कैसे यूज़ करें, मतलब कैसे यूज़ करना है उसको देखते हैं. So now we would move on to the second sub topic of Nernst equation, that is step to use Nernst equation. So पहला स्टेप है स्टेप 1 का पहला है राइट ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, राइट रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ऐड देम टू गेट नेट सेल रिएक्शन. फिर स्टेप 2 क्या है, कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ द रिएक्शन.
फिर आपको कैलकुलेट करना है ई नॉट सेल कैसे निकलते हैं, ई नॉट सेल निकलता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड से। आफ्टर देन स्टेप 3 है कैलकुलेट रिएक्शन कोएफिशिएंट फ्रॉम नेट सेल रिएक्शन। स्टेप 4 है यूज नर्स्ट इक्वेशन, इधर यू कैन यूज दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा सब टॉपिक था आपका, पहला था यूज एंड दूसरा था स्टेप टू यूज, ये हो गया। अब यहाँ से इसका एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट होगा, दैट इज़ योर पीएच कैलकुलेशन, थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो फॉर पीएच कैलकुलेशन यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को एक बार एज एन एनोड यूज़ करेंगे और एक बार हाइड्रोजन को एज एन कैथोड यूज़ करेंगे। जब हाइड्रोजन को एज एन एनोड यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे। वेयर जब हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे एज कैथोड तो वहाँ पे रिडक्शन होगा और उसका रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे। तो जब हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन एज एन एनोड, जब हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे एज एन एनोड तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन होगा, और हाइड्रोजन गैस का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट होगा तुम्हारा H प्लस एक्वस में, और आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। सो ये इसका अगर हम लोग ई से लिखेंगे, अब यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन होगा तो कैसे होगा, ये क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे H2 गैस चेंजेस टू H प्लस एक्वस। बेसिकली ये H2 गैस H प्लस एक्वस में चेंज हो रहा था विद देयर स्टेट। ये हो गया आपका ई सेल हो गया आपका, इसको हम बोल सकते हैं ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं तुम्हारा। और ये कैसा रहेगा, नॉन स्टैंडर्ड EMF है और नॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। आफ्टर देन यहाँ पे आ जाएगा, इसी का आ जाएगा ई नॉट, तो यही रहेगा ई नॉट, बस यहाँ पे ई है ई नॉट लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम। H2 गैस चेंजेस टू H प्लस एक्वस माइनस 0.0591 अपॉन n फैक्टर n log Q। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ई नॉट। अब ये ई नॉट है हाइड्रोजन का, और ये जब हाइड्रोजन बिहेव करता है स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका 0। तो इसको हम 0 पुट कर देंगे, माइनस 0.0591 अपॉन n फैक्टर कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट तो 2 है। अब आ जाएगा log Q। तो Q क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द स्टोइकियोमेट्री। तो प्रोडक्ट में क्या है H प्लस, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और ये स्क्वायर हो जाएगा। जो भी आपका एक्वस स्पीसीज होता है उसके लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करते हैं, और जो गैसेस स्पीसीज होता है उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज प्रेशर दोनों डिफाइन करते हैं। ये हो गया आपका, और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये हो गया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। और अगर ये लेट से पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का कितना है आपका, मान लीजिए 1 बार लेट, तो अगर ये हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 यहाँ 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 0.0591/2, और ये पावर आगे आ जाएगा तो इंटू 2, और ये हो जाएगा लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस को अंदर ले चल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका प्लस, तो 0.0591, और यहाँ पे माइनस अंदर लेके चले गए। माइनस अंदर क्यों लेके गए, माइनस अंदर इसलिए लेके गए क्योंकि ये यहाँ से हमको pH निकालना है। तो ये जो माइनस लॉग H प्लस, यहाँ ये जो माइनस लॉग H प्लस है, ये बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, यही आपका pH बन जाएगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज pH कैलकुलेशन यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन यूज़ करेंगे एज एन एनोड एक बार फर्स्ट टाइम में, एंड द सेकेंड टाइम में हम लोग यूज़ करेंगे हाइड्रोजन एज अ कैथोड। तो जब हम हाइड्रोजन एज एन एनोड यूज़ करेंगे तो हमें ऑक्सीडेशन होगा, तो हाइड्रोजन का जब हाइड्रोजन गैस का जब ऑक्सीडेशन होगा तो H प्लस एक्वस में जाएगा तुम्हारा, और ये रिएक्शन होगा।
अब इसके लिए मैंने नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो EH2 गैस चेंजेस टू H प्लस एक्वस। कैसे है देखो, H2 गैस चेंज हो रहा है तुम्हारा H प्लस में, तो EH2 गैस चेंजेस टू H प्लस एक्वस हो गया तुम्हारा। अब बस यही जो रिप्रेजेंटेशन है सेम रहेगा, बस यहाँ पे नॉट लग जाएगा, दैट इज E नॉट H2 गैस चेंजेस टू H प्लस एक्वस माइनस 0.0591 अपॉन n फैक्टर log Q। हम लोग जानते हैं ये क्या है, ये है आपका शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट इज SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SRP दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों ही जीरो होता है, तो उसके हमें जीरो पुट कर देंगे, माइनस 0.0591 अपॉन n फैक्टर। इसका n फैक्टर कितना 2 इलेक्ट्रॉन से 2 आ जाएगा log Q। अब Q क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्री डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्री। तो प्रोडक्ट में क्या H प्लस, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द स्टोइकियोमेट्री दैट इज 2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। और अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस को कंसिडर करेंगे 1 बार, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 1। अब देखो माइनस 0.0591 क्या, अभी लॉग का प्रॉपर्टी है, पावर जैसे आगे आएगा तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा लॉग H प्लस आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये माइनस है, ये माइनस को जब हम लोग इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस लॉग H प्लस। अब माइनस लॉग H प्लस क्या होता है, सॉरी माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ही क्या होता है, pH होता है, तो इसके जब हम लोग pH का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हमारा इक्वेशन बन जाएगा EH2 गैस चेंजेस टू H प्लस एक्वस 0.0591 इंटू pH हो जाएगा। और ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सेल, और इस इक्वेशन को बोल सकते हैं रिलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सेल विथ pH। सो यहाँ पे EH2 गैस चेंजेस टू H प्लस एक्वस इक्वल्स टू 0.0591 इंटू pH आ गया। तो बेसिकली ये रिलेशन है बिटवीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सेल विथ pH हो गया। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स इफ pH इंक्रीजेज देन E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज, एंड इफ pH डिक्रीजेज E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट इज EH2 चेंजेस टू H प्लस एक्वस डिक्रीजेज। सिमिलरली जब हम हाइड्रोजन को एज अ कैथोड यूज़ करेंगे तो 2H प्लस एक्वस आफ्टर गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू हाइड्रोजन गैस, और let's say the pressure is 1 bar. After that we would use a Nernst equation, that is EH plus aqueous changes to H2 gas, E naught H plus aqueous changes to H2 gas, because here H plus changes to H2 gas, or we can say that H plus is being reduced to H2 gas, H2 gas. So minus 0.0591 upon n factor, that is 2 upon log Q यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आएगा ऊपर और नीचे आएगा तुम्हारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन गैस का। सिंस वी हैव assumed पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस टू बी 1 bar, that is so we have placed 1 over here and H plus का concentration to the power 2. So since this becomes a standard hydrogen electrode, and for that SOP and SRP both a standard oxidation potential as well as standard reduction potentials is 0. So we would put a 0 over here and minus 0.0591 upon n factor, that is 2 log 1 upon H plus concentration of H plus to square, and after एंड यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी लाइक ये अगर ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा तो ये क्या आ जाएगा प्लस, ये साइन क्या हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो 0.0591/2 आ जाएगा लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पावर आगे आएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 0.0591 और लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ प्लस है, अब प्लस को क्या लिख सकते हैं, प्लस को हम लिख सकते हैं जैसे इन मैथ्स में हम लोग इन मैथ्स प्लस को हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस इज बेसिकली माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस। तो यहाँ पे जो प्लस था उसको हम लोग क्या किए, एक माइनस को यहाँ रहने दिए और एक माइनस को अंदर लेके चले गए, तो एक माइनस अंदर चले गए तो क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, और ये माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है pH होता है। तो हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमको इस एक्सप्रेशन को pH में कन्वर्ट करना था और वो मैथमेटिकल भी सही है। तो ये प्लस यहाँ पे जो प्लस है इसको ले सकते हैं माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, और एक माइनस को अंदर लेके चलेंगे तो माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा विच इज़ योर pH। सो यहाँ पे एक माइनस बच गया तो यहाँ से क्या आ गया आपका EH प्लस, दैट इज EH प्लस मतलब EMF ऑफ रिडक्शन, इसको बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H प्लस इंटू हाइड्रोजन गैस इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591 इंटू pH हो गया। मतलब ये नेगेटिव मतलब क्या होता है, अगर ये दोनों क्या होगा एंटागोनिस्टिक होगा, मतलब अगर ये इंक्रीज़ करेगा तो ये डिक्रीज़ करेगा एंड वाइस वर्सा। तो अगर आपका pH इंक्रीज़ करेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा, अगर आपका pH डिक्रीज़ करेगा तो ये इंक्रीज़ करेगा। तो इस तरह से हम लोग का जो थर्ड टॉपिक था दैट इज़ योर pH कैलकुलेशन, ये भी आपका कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग मूव करते हैं थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ नर्व्स इक्वेशन। दैट इज़ बेसिकली हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ पढ़ेंगे, कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और इक्विलिब्रियम होगा। और फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो क्या क्या चेंजेस आता है और क्या क्या वो पता होना चाहिए, और इस तरह से ये वीडियो एंड हो जाएगा। So our next topic is thermodynamic treatment of Nernst equation, and for that the first topic is prediction and feasibility of a cell reaction. So basically the cell reaction is of 3 types. One would be at a spontaneous or feasible reaction, other would be non-spontaneous or non-feasible reaction, and the third would be at equilibrium. So what are the conditions that is needed for the cell reaction to be spontaneous or feasible? That is, condition for the cell reaction to be spontaneous or feasible. So for that from thermodynamics we know that delta G has to be less than 0, that is negative. If delta G is less than 0, then minus NFE cell has to be less than 0, and after multiplying this with minus, and if you multiply this inequality with -1, so the sign changes, so the sign gets reverse. तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और ये तो आपका लॉ ऑफ इनइक्वालिटी से हम लोग जानते हैं मैथ से, तो यहाँ से ई सेल क्या आ जाएगा, ई सेल ग्रेटर देन 0। सो द फाइनल कंक्लूजन इज फॉर द सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, two condition must be satisfied, that is delta G has to be less than 0 and E cell has to be greater than 0. And the second topic is condition for the cell reaction to be non-spontaneous or non-feasible reaction. For that delta G has to be greater than 0, and from that we get minus NFE cell greater than 0. Yeah, and if we multiply this and if we multiply यहाँ होगा, and if you multiply these inequalities with -1, the sign gets reversed, that is NFE cell less than 0 and NFE cell less than 0, that is यहाँ पे एक टॉपिक हो गया, यहाँ पे हो जाएगा ये ई सेल लेस देन 0, ये हो जाएगा। तो ये है, these are the condition for the cell reaction to be non-spontaneous or non-feasible reaction. After then we have condition for the cell reaction to be at equilibrium. So what happens at equilibrium is that delta G becomes 0. If delta G has become 0, then minus NFE cell has to be 0. If minus NFE cell has become 0, then E cell has to be 0. So these are the we can say that 3 ways or 3 reactions, that is spontaneous, non-spontaneous or equilibrium. So with this we have completed this topic, like a thermodynamic treatment of Nernst equation part, prediction and feasibility of a cell reaction. Now we would move on to the determination of equilibrium constant, which is very very important. Many question has been asked in JEE Mains, Advanced as well as NEET examination. So we would be looking for that in this topic. So our next topic is determination of equilibrium constant. So from Nernst equation we know that E cell equals to E naught cell minus 0.0591 upon n factor log Q. One of the the first equation is this one, or we can also use this equation, that is E cell equals to E naught cell minus RT upon NF ln Q. So from these two equations we will find at equilibrium what happened. At equilibrium what happens is that delta G becomes 0, E cell becomes 0, and Q become and reaction coefficient becomes K equilibrium, that is Kc Kp. So putting this substituting these values in Nernst equation, that is E cell equals to E naught cell minus 0.0591 upon n log K equilibrium. E cell is 0 because of equilibrium, and E naught cell equals to minus 0.0591 upon n factor log Q becomes K equilibrium. So we have substituted Q equals to K equilibrium. So after then this E naught cell goes to this side and minus over here, and minus gets cancelled out and becomes positive. So E naught cell equals to 0.0591 upon n log K equilibrium. So solving this we get n E naught cell upon 0.0591 equals to log K equilibrium. So the final expression that comes out from this equation, that is E cell equals to E naught cell minus 0.0591 upon n log Q, is K equilibrium equals to 10 to the power n E naught cell upon 0.0591. So this equation has come from the equation, that is E cell equals to E naught cell minus 0.0591 upon n factor log Q. So अगर हम लोग ये इक्वेशन यूज़ किए हैं तो आपका K इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आया है 10 to the power n E naught cell upon 0.0591 upon 1.
बट अगर हम इसी तरह सिमिलरली हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करें ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, सो वी वुड गेट के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल टू द पावर एन एफ ई नॉट सेल अपॉन आर टी। और ये दोनों ही आपका इक्वेशन है, दैट इज़ के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591 एंड के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल टू द पावर एन एफ ई नॉट सेल अपॉन आर टी। ये दोनों से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में आया हुआ है, और इनडायरेक्ट मतलब विद इन द सॉल्यूशन जेईई एडवांस में यूज़ हुआ है और नीट में भी यूज़ हुआ है। सो बोलने का मकसद है, अगर आप ये दोनों इक्वेशन अब अगर आप इसमें से क्या क्या याद रखो कि दैट एट इक्विलिब्रियम व्हाट हैपेंस इज दिस बॉक्स, एंड आफ्टर देन यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन एंड सॉरी नॉट दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। डायरेक्ट आपका विद इन 30 सेकेंड या विद इन 10 सेकेंड इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, जो कि हम आपको करके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जेईई मेंस में इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे भी क्वेश्चन है। तो अगर अब ये दोनों एक्सप्रेशन याद है, सिर्फ वैल्यू पुट करोगे और विद इन 10 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, नीट में भी आ जाएगा। सो बेसिकली वी हैव टू रिमेंबर व्हाट, so we have to remember that at equilibrium delta G equals to 0, E cell equals to 0, or Q becomes K equilibrium, and after that we have to remember this one, that K equilibrium has two expression. First one is K equilibrium equals to exponential to the power n f e naught cell upon RT, and the other one is 10 to the power n e naught cell upon 0.0591. With this we come to the end of this video. Thank you and subscribe to this channel.